हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आप लोग के बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आए हैं। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट की तरफ से लॉ असिस्टेंट, ठीक है, लॉ असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी आई है। ठीक है, कितना वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ बताऊंगा, कितना तक लास्ट डेट है। ठीक है, तो जो आया वैकेंसी सब कुछ डिटेल से बताते हैं। तो चलिए, ये देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट ऑफ लॉ असिस्टेंट इन पटना हाई कोर्ट, दरवाइज एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है इतना। बाकी देखिए, पहले बता देते हैं इसका जो है कमेंसमेंट, मतलब एप्लीकेशन स्टार्टिंग है, आज से स्टार्ट है। ठीक है, और लास्ट डेट है 21 तारीख तक। बहुत कम दिन दे रहा है। ठीक है, मात्र 20 दिन। ठीक है, और देखिए, इंटरव्यू तो अभी मतलब देगा, बाद में करा, अभी कोई नोटिस नहीं दिया है। ठीक है, और पेमेंट करने का दिया वाला डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, ये फ़ी पेमेंट का दिया हुआ था 21 का, और लास्ट पेमेंट मतलब 23 तारीख तक सबमिशन है डेट। ठीक है, और देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंगेजमेंट टू द 16 पोस्ट। ठीक है, आपको याद देख रही, 16 मात्र 16 पोस्ट है। ठीक है, लेकिन 16 पोस्ट है, लेकिन इसमें दिया हुआ है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना बाय द वे ऑफ सिलेक्शन थ्रू एडवर्टीजमेंट अंडर द रिलेवेंट कॉजेज ऑफ रिवाइज स्कीम ऑफ एंगेजमेंट ऑफ लॉ असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। तो आप लोग ये देख रहे हैं, और बाकी देख लीजिए, ये बता दिए कितना और फी कितना लग रहा। इसका चार्ज है 250। ठीक है, और ये सबमिशन बता दिए कब तक भरना। देखिए ना, एलिजिबिलिटी क्या खोज रहा, ये होना चाहिए नेशनलिटी, मतलब इंडिया की तरह इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी सच एज द रेंडर सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ एंगेजमेंट इन द सर्विस इन द हाई कोर्ट, द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। ठीक है, ये पर्सन टर्मिनेटेड डिसमिस्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय द लोकल अथॉरिटी या कॉरपोरेशन ओwned बाय कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट या कन्विक्टेड ऑफ सीरियस ऑफेंसेज अदर दैन दोज पनिशेबल विथ ओनली फाइन, उसके साथ फाइन भी लगेगा। ठीक है, और बाई कोर्ट ऑफ लॉ विल बी डीम्ड टू बी इन एलिजिबल फॉर द एंगेजमेंट। आपको ये नोट में दिया हुआ पहले कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर में जो भी रहेंगे तो फॉर्म भरे से कोई फ़ायदा नहीं, तो आप अच्छा से रहिए। बाकी देखिए, दिया हुआ एज, एज भी है 18 से। ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एंगेजमेंट एज लॉ असिस्टेंट मतलब 18 साल से नीचे, अब बाकी हाई नहीं दिया हुआ कि कितना होना चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं भर सकता। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ, ये क्या होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या कॉलेज रिकॉग्नाइज बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई, ये अप्लाई कर सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया तरफ से। या सर्व एज लॉ असिस्टेंट प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकांट हैज़ पास्ड एलएलबी डिग्री होना चाहिए या एलएल एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। 2 years के मतलब जो एडवर्टीजमेंट दे रहा है उसके 2 साल के पहले अंदर ही होना चाहिए ये एलएलबी, ठीक, एलएलएम। ठीक है, और also their candidature must be recommended by a designated senior advocate of this court or by the head of the last law school college university attended by him or us। तो एडवोकेट का होना चाहिए सीनियर एडवोकेट, जो दिस कोर्ट में या कोई भी कोर्ट में डिजाइनेटेड होना चाहिए, उसका बोल रहा। हेड ऑफ लास्ट लॉ या स्कूल जो लॉ किए हैं उसका बोल रहा, कोई भी यूनिवर्सिटी से। और मोड ऑफ सिलेक्शन दिखाते हैं कि कैसे लेगा।
तो ये बोल रहा है एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, सब मतलब पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है। रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ सपोर्ट विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। एलिजिबल एलिजिबल अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन सिक्योर्ड नॉट ऑल्डर दैन 3 मंथ से पुराना नहीं हो चाहिए। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है। और शैल ओनली बी कंसिडर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग द हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस द राइट टू कंडक्ट ए स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इन केस ऑफ कंसिडरेबल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर इंगेजमेंट। इट शैल बी फॉलोड बाई इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए फॉर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर इंगेजमेंट एज लॉ असिस्टेंट की तरफ से ये मतलब इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से निकला हुआ, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग बोलता है कि 6 महीना तक ही आपका वैलिड रहेगा। ये ज़रूरी नहीं, वहाँ पर आप जाइएगा, आपको वहाँ पर जब 6 महीना पूरा जाएगा तो डिपार्टमेंटल रहेगा। ठीक है। डिपार्टमेंटल आपको एग्ज़ाम पड़ेगा, डिपार्टमेंटल में पास हो जाएगा तो आपको फिक्स भी कर सकता है। तो आप लोग देखिएगा। द हाई कोर्ट रिजर्व्स द राइट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन द सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट, ये दिया हुआ। बाकी ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है, सब कुछ आपको पढ़ लेना, मतलब फील करने के लिए बता रहा है कि ये सब अगर आपको दिक्कत हुआ मतलब तो आपका अधिक जो भरे गया तो आपका रिजेक्शन हो सकता। तो ये सब आप जनरल है तो ये सब पढ़ सकते हैं, आपको एडवर्टीजमेंट आपको दे देंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में रहेगा PDF। ठीक है। और क्या कर रहा कि कैंडिडेट्स मस्ट की प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकालिएगा। ई एडमिट कार्ड एंड लिस्ट एट लिस्ट 4 कॉपीज, 4 को कॉपी रहेगा। एट लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आइडेंटिकल विथ द फोटोग्राफ अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसीजर द सेम अलॉन्ग विथ ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय आपको सब सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यूज़, तो दोनों टाइम आपको रखना पड़ेगा। तो ये बता रहा। अब बाकी उसके साथ ID प्रूफ ले जाइएगा, मोबाइल नंबर, ये सब है। तो बस इतनी था। ठीक है। तो जो एलिजिबल है वो फॉर्म है जो एकदम ज़रूर भरिएगा। ये मतलब एग्ज़ाम तो होगा, सिंपल ही होगा, लेकिन मेन इसका पर्पस है इंटरव्यू में पास हो गए तो आपका सिलेक्शन पक्का। तो थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।